In expansion of a gases, the first thing what we should know is that whenever a gas is being heated, there will be your increase both in the pressure and volume. Okay, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, प्रोवाइडेड हम लोग एक को कांस्टेंट रखें दूसरे को पढ़े. जैसा प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, अगर वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं. तो अगर इसके अंदर हम लोग को दो कोफिशिएंट्स आते हैं बेटा, वन इज नोन एज वॉल्यूम कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेंपरेचर. पूरा चेंज इन टेंपरेचर अपन टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड मास एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, वॉल्यूम और कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड ये अल्फा आपका सॉलिड्स के अंदर जो है ना उसके डिफरेंट है. ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग गैसेस के अंदर हम लोग वॉल्यूम कोफिशिएंट को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू टेंपरेचर डिफरेंस, प्रोवाइडेड द मास ऑफ द गैस एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट. अब इसमें देखो चेंज इन वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम में T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वॉल्यूम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकता हूँ. टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है ना T2 माइनस T1 होता है. T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो मैंने इसको 0 ले लिया, और T2 को मैंने T ले लिया, उसीलिए T2 माइनस T1 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, T से रिप्रेजेंट कर लिया. फिर भी आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं लिख दूं तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू. जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना बेटा, डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या होता है बेसिकली T2 माइनस ऑफ T1 होता है. तो T2 मैंने माना है T और T1 माना है मैंने 0, सो T1 माइनस T हो गया मेरे पास T, इसलिए डेल्टा T को मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है ना. अब ये VT माइनस V नॉट बाहर निकालो, VT माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट इंटू अल्फा इंटू T. अगर V नॉट को मैं अंदर ले लिया, V80 T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V नॉट प्लस ये हो गया V नॉट अल्फा इंटू T. V नॉट यहाँ पर कॉमन हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू T. तो अगर दो गैसेस के लिए बात करें तो मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ V1 बाई V2 इज इक्वल टू V नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई अल्फा इंटू T1 प्लस 1 बाई अल्फा इंटू T2. अल्फा क्या होता है बेटा, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ योर गैस. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को. अगर मास ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट रख के अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो विल बी गेटिंग द कोफिशिएंट कॉल्ड एज वॉल्यूम कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू योर टेंपरेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1. 0 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो इनिशियल टेम्परेचर T1 जो होता है 0 होता है, और T2 जो होता है T होता है, तो T2 माइनस T1 को मैंने T लिख दिया यहाँ पर. ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर चेंज टेम्परेचर की जगह मैंने T लिख लिया. VT माइनस V नॉट को बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर लेते, वी आर गेटिंग वॉल्यूम में T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T. दो गैसेस के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू T1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू T2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को. चलो नेक्स्ट वन डिफाइन करते हैं हम लोग प्रेशर कोफिशिएंट बेटा, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली. बीटा इज इक्वल टू सेम, वहां पर चेंज इन वॉल्यूम लिखे थे, यहाँ पर अपन आप मास और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू टेंपरेचर लिखते हैं. सो चेंज इन प्रेशर मतलब प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डेल्टा T. फिर से डेल्टा T को फिर हम लोग T2 माइनस T1 लिख रहे हैं. T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा और T2 T डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, इसीलिए डेल्टा T को मैं फिर से T पे रख दिया, और ये PT माइनस P नॉट को बाहर निकाला, फिर P नॉट को अंदर रखला, P नॉट को कॉमन ले लिया, तो आई एम गेटिंग प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज P नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू T. ठीक है, सो प्रेशर कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा इफ द मास ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस दोनों को अगर हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं बेसिकली, देन बीटा विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू टेंपरेचर डिफरेंस. तो हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू T. So P1 by P2 is equals to 1 plus beta into T1 divided by 1 plus of your beta into your T2. ठीक है, गो थ्रू कर लीजिए बेटा, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. क्लियर है बेटा, दो पॉइंट्स लिखे हम लोग ने. व्हेनेवर ए गैस इज बीन हीटेड, अपने को प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है. अगर चेंज इन प्रेशर बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम कोफिशिएंट बात करते हैं, अगर चेंज इन प्रेशर में बात कर रहे हैं तो प्रेशर कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं. सो वी हैव अल्फा एंड एज वेल एज ऑफ बीटा. अल्फा का फॉर्मूला क्या है बेटा, V2 चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू योर टेंपरेचर T, और प्रेशर कोफिशिएंट के लिए बीटा इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू योर टेंपरेचर. आई बात समझ में सभी को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? कुछ डाउट?
चलो अब इसके ग्राफ्स बना लेते हैं। देखो बेटा, अपने को बेसिक ग्राफ्स मालूम है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम में भी। m क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, जिसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाय dx। और c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। और y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है बेटा, बेसिक ग्राफ में कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन टचिंग योर y एक्सिस। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू mx माइनस c है, विल बी गेटिंग अगेन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो कांस्टेंट बाय नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा, अगेन विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट कट्स योर नेगेटिव y एक्सिस। ये दो ग्राफ्स अपने को याद रखने हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। y इज इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है तो ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू mx माइनस c आ रहा है तो ग्राफ कैसा है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो, कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो बेटा, कुछ भी डाउट नहीं। चलो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए और y इज इक्वल टू mx माइनस c के लिए। चलो फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, जिसको हम लोग VT ग्राफ बोलते हैं। वॉल्यूम का इक्वेशन, हाँ बेटा बोलो आयशा। आयशा हैंड रेस कर रहे थे, कुछ डाउट? बाय मिस्टेक आ गया, ओके चलिए बेटा। चलो VT का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, अपने पास VT का रिलेशन है, VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, अभी लिखे ऊपर हम लोग VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट इंटू अल्फा इंटू टी, ऐसा भी लिखे थे। अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस, देखो यहाँ पर लिखे थे ना, याद है? यहाँ पर देखो VT इज इक्वल टू, और यहाँ देखो VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू अल्फा इंटू टी। यही इक्वेशन को मैंने वॉल्यूम का यहाँ पर लिखा, VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट अल्फा इंटू टी। y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो y एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं T डिग्री सेंटीग्रेड और x एक्सिस पे ले रहे हैं अपन टेम्परेचर T। क्लियर है? क्लियर? Vt is equals to V naught plus V naught alpha into T. Compare it with y is equals to a constant is c plus m into x plus है ना बेटा, तो स्लोप क्या हो गया अपने पास V naught into alpha, तो यहाँ पर लिखा दो m is nothing but tan theta is V naught into alpha। अगर थीटा पूछा तो tan inverse of V naught into alpha लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, और x एक्सिस पे अपने पास टेम्परेचर है तो अपन यहाँ पर टेम्परेचर लिख दिए, और कांस्टेंट हो गया V नॉट, पॉजिटिव है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस बेटा। So we are getting a straight line which is cutting the y-axis at a positive part, V naught positive है, and pressure क्या रहेगा यहाँ पर, constant। This is the graph for the volume versus temperature. If you are writing the equation, V is equals to V naught plus V naught alpha into T। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये हो गया था शायद, हाँ ये हो गया था बेटा, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ एक बार, क्योंकि इसकी कंटिन्यूशन कराना है मेरे को, इसलिए मैंने करा रहा हूँ आपको। अगर रिवीजन के टाइम पे अगर हो गया तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी भी हो जाएगी, टेंशन मत लो उसके बाद। ठीक है, चलो तो अब कौन से पॉइंट पे वॉल्यूम जीरो होता, मैंने बोला था एट ए टेम्परेचर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एट ए टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के पास वॉल्यूम धीरे धीरे जब हम लोग ग्राफ नीचे ड्रॉ कर रहे हैं तो वॉल्यूम जीरो बन गया। तो मैंने इस इक्वेशन को VT में मैंने जीरो डाल दिया, V नॉट प्लस V नॉट इंटू अल्फा इंटू टी, तो ये भी नीचे चले जाएगा तो ये भी V नॉट बाई जीरो कितना हो जाएगा बेटा, जीरो ही होता है, तो ये बन गया मेरे पास 1 प्लस अल्फा इंटू टी। 1 इधर लेके चले जाओ तो 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ 1 बाई टी। सो कोफिशिएंट ऑफ योर वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 273.15 पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर अल्फा। कांस्टेंट वैल्यू होती है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 273.15। ये पूरा प्रूफ है, ये अपने को याद रखे तो अच्छी बात है, अगर आप लोग के लिए कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन फाइनली अपने को जो रिजल्ट याद रखना है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, -1 बाई टी होती है, और टेम्परेचर कितना होता है, -273.15, जहां पर वॉल्यूम अपने को जीरो हो रहा, तो सिंप्लीफाई करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, 1 बाई 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बेटा? Is this graph clear for everyone? एक बार देख लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
ऑफलाइन में बैठे से बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन देख लो बेटा, अभी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, पीटी ग्राफ। वही एक्सप्लेनेशन है बेटा, फिर ज्यादा मैं डिटेल में डेरिवेशन में नहीं जा रहा बेसिकली, सो डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशन। यहाँ पर भी पीटी ग्राफ सेम स्ट्रेट लाइन ही आता। द पॉइंट वेयर द प्रेशर इज बिकमिंग जीरो, मतलब आप क्या लिखोगे, पीटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 273.15 या 273 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो बीटा की वैल्यू भी सेम आती है, उतनी ही है 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 0.15 अगर आप याद रख सकते, याद रख लीजिए, वरना 1/273 इज ऑल्सो कॉफी फॉर अस। For all the gases, I can say that alpha और बीटा की जो वैल्यू होती है that is 1/273 per degree centigrade। यहाँ तक खत्म हो गया सभी का। पीटी ग्राफ पढ़ा दिया था मैंने, पी और वीटी का भी ग्राफ यहाँ तक पढ़ाया था। उसके बाद हम लोग ने बात किए थे अब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। अब्सोल्यूट प्रेशर यार, अब्सोल्यूट जीरो, absolute zero बोलो या absolute temperature बोलो, one and the same है बेटा। The temperature at which the pressure or volume of the gas becomes zero is called as of absolute zero, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इट इज नोन एज 0 केल्विन, isn't it? यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। तो एट एब्सोल्यूट जीरो क्या क्या होता है बेटा, प्रेशर जीरो हो सकता है या वॉल्यूम जीरो हो सकता है, कोई भी एक चीज जीरो हो सकती है, कीपिंग द गैस टू बी कांस्टेंट फॉर डेफिलेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सीजेस हो जाते हैं, रेडिएशन भी स्टॉप हो जाते हैं, और मैटर भी डिसअपियर होता है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बेटा, द टेंपरेचर एट व्हिच द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस इज बिकमिंग फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड एज ऑफ योर एब्सोल्यूट जीरो, इज कॉल्ड एज ऑफ योर एब्सोल्यूट जीरो। Its value is how much for me beta, minus of 273.15 degree centigrade or 0 degree Kelvin। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बेटा, P and V is equal to 0, that is pressure जीरो हो सकता है, वॉल्यूम जीरो हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी सीजेस हो सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, रेडिएशन स्टॉप हो जाते हैं, मैटर डिसअपियर भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस के बारे में बेटा, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। तो रियल गैसेस क्या थे बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें प्रेजेंट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज नथिंग बट सम ऑफ योर प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स आर ऑफ फाइनाइट साइज एंड ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस। आइडियल गैसेस में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होते हैं, तो आइडियल टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस इक्वल्स टू ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैसेस बिकमिंग जीरो। Molecules are of your point size, so no perfect ideal gas, but helium, hydrogen are nearly ideal gas बोल सकते हैं हम लोग। तो गैस क्लास चले जाते हैं हम लोग बेसिकली। नेक्स्ट वन बॉयल्स लॉ आप लोग को याद ही है बेसिकली। बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, फॉर ए गिवन मास for a gas if the mass and temperature are kept constant, then pressure is found to be inversely proportional to your volume। So P is inversely proportional to volume provided mass and temperature is constant। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो PV is equal to constant हो सकता है, तो P1 V1 is equal to P2 V2 for two gases। अगर वॉल्यूम की जगह उसने लेंथ दे दिया तो P1 into A into L1 is equal to P2 into A into L2 लिख लीजिए। अगर वॉल्यूम नहीं दिया, रेडियस दिया, तो वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई r क्यूब ले लीजिए। सो इट इज पाई/3 कैंसिल होके P1 R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 into और R2 क्यूब आ जाएगा। सो P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2 लिख लो, या P1 R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 R2 क्यूब। ये तीन फॉर्म्स होते हैं फॉर द बॉयल्स गैस इक्वेशन और बॉयल्स लॉस का कंडीशन। एक बार लिख लीजिए जल्दी से। क्या ऑलरेडी आपके पास नोट्स है शायद मेरे ख्याल से, अगर है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो जल्दी जल्दी से। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, फॉर ए गैस इफ द मास एंड द टेंपरेचर आर बीइंग केप्ट कांस्टेंट, द प्रेशर इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 into V2। सो आरएल से P1 L1 is equals to P2 L2 और P1 R1 cube is equals to P2 into और R2 cube। क्लियर? अब इसमें थोड़े ग्राफ्स आते हैं, देखो बेटा ये तीन ग्राफ्स अपन को याद रखने हैं। ये देखो
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, इट इज नोन एज एन आइसोथर्म बोलते हैं, विच इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या पीवी वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करो या पीवी वर्सेस पी का ग्राफ पास करो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इस तरह से। P वर्सेस 1/V या डेंसिटी का ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये तीनों ग्राफ्स मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में वही है ग्राफ्स कन्वर्जन्स वगैरह, तो वहां पर मैं ये ग्राफ्स कैसा है मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट वन। एंड व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, दे आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, आइसोथर्म्स पार्ट। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन चलते हैं, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट वन चलते हैं, चार्ल्स। चार्ल्स लॉ में दो इक्वेशंस होते हैं बेटा। अगर प्रेशर और मास कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर होता है, तो V/T is equals to constant or V is equals to K into T. Comparing with Y is equals to mx, we get a straight line passing from the origin. तो इसका स्लोप होता है tan theta, tan theta is equals to change in volume by original volume. उसी तरह से वॉल्यूम और मास ऑफ द गैस अगर कांस्टेंट रखे तो वी फाउंड दैट प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। तो P/T is equals to constant है, again we'll get a straight line passing from the origin, and tan theta is equals to change in pressure by your change in temperature. ओके, एक ग्राफ मैं आपको फिर बाद में करा देता हूं, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस ग्राफ। ठीक है, उसके बाद all real gases behave like an ideal gas at high temperature and low pressure, and hence at high temperature and low pressure all the gases will obey all the gas laws. ठीक है, ये नोट्स आप बेटा आप लोग आपके स्मार्ट बोर्ड में कल कंपलसरी डाल लीजिए, तो दैट इवनिंग क्लास के लिए आप लोग को बहुत आसान हो जाएगी। ऑलरेडी आज भी एक नोट्स मैंने भेजा है, वो नोट्स भी आप लोग प्लीज ट्राई टू डाउनलोड इन योर स्मार्ट बोर्ड, सो दैट मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, तो जल्द से जल्द अपना गैसेस का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वी कैन एंटर इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी के पास। Anyhow, all real gases will behave like an ideal gas at high temperature and low pressure, and hence at high temperature and low pressure I can say that all the gases will obey the gas laws. ये तो basic theory आपको मालूम ही है। Kelvin scale is based on your Charles law, that is one of the basic condition. और ये STP conditions are very important for doing the numericals बेटा। Temperature at 0 degree centigrade मतलब कितना बेटा, 273.15 Kelvin और 273 Kelvin। ठीक है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब h rho into g, 76 into 13.6 into 980, so the value of that one is 10 into 10 to the power of 3 into 9.80। ये SI सिस्टम में है और ये CJ सिस्टम है, तो 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू जनरली कितनी होती है बेटा, 1.012 into 10 to the power of 5, ये तो अपने को मालूम ही है। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 to the power of 5 पास्कल। और वॉल्यूम कितना होता है बेटा एसटीपी कंडीशंस के लिए, 22.4 लीटर्स और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब और 22.4 into 10 to the power of -3 मीटर क्यूब। या फॉर 1 मोल ऑफ योर गैस आई कैन राइट मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, सो n इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। इसको हम लोग लीटर्स में भी लिख सकते हैं, 22.4 लीटर, 1 लीटर इज 10 to the power of -3 मीटर क्यूब, ऐसा भी बोल सकते हैं बेसिकली। ये थोड़े से कंडीशन से बेटा अपने को याद रखनी है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए जल्दी से, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। याद आ रहा था, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ऑनलाइन भी जितने लोग हैं प्लीज ट्राई टू स्टार्ट कमिंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस बेटा, घर पे मत बैठो, बहुत ज्यादा हो गया। Even there were so many other students who are sitting at the home. Please try to make sure that you start coming right now to the campus and start working seriously. अभी टाइम नहीं है अपने पास, देखते देखते जान भी चले गया, फेब मार्च अप्रैल, तो 3-4 महीने पूरा सेकेंड ईयर बाकी है अभी फर्स्ट ईयर का भी और थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा बाकी है। तो मेक श्योर दैट यू प्लीज ट्राई टू कम टू द कैंपस एंड ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग। और फिजिक्स का भी पोर्शन बहुत आराम से हो रहा है, तो भागम भागी भी नहीं है, तो आराम से थोड़ा थोड़ा करो, अच्छी तरह से करो, रिविजन भी करते रहो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Don't try to sit in the home and try to listen the online classes, वो वर्कआउट नहीं होता। So please make sure that जितने भी है ऑनलाइन पे from tomorrow onwards, please try to come to the offline and start listening the classes। ठीक है, मुझे कल से ऑनलाइन पे 0 बच्चे देखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। ये आप लोग के लिए न्यू है क्योंकि ये मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था, लेकिन IC2 के बच्चों के लिए खत्म हो चुका है बेसिकली। लेकिन फिर भी उनको रिवीजन करना है क्योंकि उन लोगों को कुछ याद भी नहीं है। तो नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, पिक्चर 2 आइडियल गैस इक्वेशन, सभी को तो याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल्स टू योर एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आया कैसा ये बेसिकली?
ठीक है, क्या आया देखो, मेरे पास एक गैस है यहाँ पर, एक मिनट, चलो आइडियल गैस इक्वेशन देख लो बेटा एक बार जल्दी से। देखो मेरे पास एक गैस है जिसका प्रेशर P1, V1 और T1 है। अगर मैं इस गैस को बॉयल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर सेम है, यानी इसको टेम्परेचर T1 है और मैंने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, तो मुझे पता चला अगर इसका टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख के इस गैस को हीट करा तो P1 और V1 के बीच में रिलेशन पता चला मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर से गैस यहाँ तक गया तो P1 की जगह P2 आ गया और V1 की जगह V आ गया और टेम्परेचर तो सेम ही रह गया, तो T1 की जगह T1 ही रह गया। उसके बाद फिर से इस गैस को मैंने हीट किया, कीपिंग द प्रेशर टू बी कांस्टेंट, तो उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। तो मुझे ये पता चला कि टेम्परेचर चेंज हुआ और वॉल्यूम भी चेंज हुआ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उस लॉ को हम लोग ने चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों इंडिपेंडेंटली बोले थे, अगर एक को कांस्टेंट रख के और एक को हीट कर रहे हो तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या लिखे हम लोग, P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू यहाँ पर V, और इसमें से मुझे वॉल्यूम आया P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। उसके बाद फिर चार्ल्स लॉ के बाजू में चले गए तो V बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, उसमें से आ गया V इज इक्वल टू T1 V2 बाई T2। तो ये दोनों इक्वेशंस को जब मैंने इक्वेट किया तो वी आर गेटिंग द इक्वेशन P1 V1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 V2 बाई T2। तो ऑल द P1 वन टर्म्स की जगह ले लिया और P2 टर्म्स की जगह एक जगह ले लिया, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए PV बाई T इज इक्वल टू स्मॉल r होता है, विच इज नोन एज गैस कांस्टेंट। फॉर m ग्राम्स ऑफ ए गैस PV बाई T इज इक्वल टू m ग्राम्स। एक ग्राम के लिए अगर स्मॉल r है तो m ग्राम्स के लिए कितना हो जाएगा, m इंटू स्मॉल r। So for m grams of a gas, what is the equation? PV is equals to your m into your r into T. For 1 gram of all gases, ये very important है देखो, 1 gram of all gases doesn't occupy the same volume at your STP। उसीलिए हम लोग ये इक्वेशन ज्यादा यूज नहीं करते। अगर हम लोग ग्राम्स में बात कर रहे हैं then PV is equals to your mr into T। Now 1 mole of a gas अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 1 mole of every gas, 1 mole of your every gas occupies the same volume at STP। बट 1 ग्राम ऑफ ऑल गैसेस डजंट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। एक ग्राम में और एक मोल में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो ये बहुत चैलेंजिंग पॉइंट अपने को याद रखना है। 1 ग्राम ऑफ ऑल गैसेस डजंट ओबे द सेम वॉल्यूम एट द एसटीपी, whereas 1 mole of your every gas occupies the same volume at your STP। वो कितना होता है, 1 mole के लिए PV by T is equals to R, for n moles PV is equals to nRT। That equation is known as what बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो R की वैल्यू होती है 8.314 जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। R की वैल्यू हो सकती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए PV इज इक्वल टू nRT होती है, n इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सो व्हिच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। सो यहाँ पर n क्या है बेटा, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस है PV के लिए बेटा, एक ग्राम्स में एक मोल्स में। तो यहाँ पर देखो PV is equals to m into small r into capital T is for your grams, PV is equals to nRT is for your moles। अगर ये PV और PV को इक्वेट करूं तो I'm getting the relation between the small number of moles and the mass। So mr into T is equals to nRT into T, टेम्परेचर कैंसिल हो गया, m into r is equals to n into r। तो r की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गैस into कैपिटल R। बट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो n by m कितना हो जाएगा बेटा, 1 by m हो जाएगा ना। अगर स्मॉल m को इधर लेके चले गए हम, तो ये कितना आ जाएगा 1 by m। तो n by m की जगह मॉलिक्यूलर मास डाल सकता हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r क्या है, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय कैपिटल m और कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इनटू कैपिटल m। So that means small r is inversely proportional to capital M। Small r किस में आता है बेटा, ग्राम्स में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और कैपिटल R को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं बेसिकली। तो स्मॉल r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका r वैल्यू ज्यादा है। तो गैसेस में किसके पास ज्यादा कम है बेटा,
H2 के लिए बहुत कम है तो R की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। फिर से एक बार देख लो, अपने को पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आइडियल गैस इक्वेशन में अपने को रिलेशन याद रखना क्या है, P1 by T1 is equals to P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। ये तो फॉर्मूला है अपने को गैसेस टेस्ट में याद रहता। पर 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस PV by T is equals to small r, that is known as of your constant। ये गैस के लिए नंबर ऑफ ग्राम्स में जब बात कर रहे हैं तो m ग्राम्स ऑफ गैस के लिए पहला फॉर्मूला जो याद रखना है PV is equals to mRT, ये गैस याद रखना। और ये पॉइंट अपने दिमाग में याद रख लो कि 1 ग्राम ऑफ ऑल द गैसेस डजंट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट योर STP। जान के चलो मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैंने पूरों का 1-1 ग्राम लिया हुआ है और मैं इसको एक्सपेरिमेंटली देख रहा हूँ कि 1 ग्राम ऑफ ए गैस क्या सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही, तो मुझे पता चला कि 1 ग्राम ऑफ ए गैस इज नॉट ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम। हाइड्रोजन कुछ गैस कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, नाइट्रोजन कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, नियॉन कुछ और गैस ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे जैसे गैस चेंज हो रहा है उस तरह से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ ऑल गैसेस डजंट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट योर STP। दिस इज नोन एज गैस इक्वेशन। उसके बाद साइंटिस्ट ने बोला, वर्क करते उन लोग ने बोला कि हम लोग मास के बजाय हम लोग मोल्स में बात करें तो 1 मोल ऑफ योर एवरी गैस विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम ऑफ योर एट STP कंडीशंस। ये बेसिक स्टेटमेंट था व्हिच वाज बीन कंप्लीटली चेंज द लॉ ऑफ योर गैस इक्वेशन। तो 1 मोल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, PV by T is equals to R। R कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो अपने को आती है होगी, आपने केमिस्ट्री में भी n नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV is equals to nRT, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। n की वैल्यू क्या होती है बेटा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सो n is equals to small m by your capital M। तो दोनों में हम लोग के पास PV का रिलेशन आया, PV is equals to mRT, और यहाँ पर भी PV is equals to nRT, दोनों का PV इक्वेट कर दो तो m into और r into t is equals to nr into कैपिटल T। तो कैपिटल T कैंसिल हो गया, m into स्मॉल r is equals to n into r। ये पूरा भी डेरिवेशन है, वो ज्यादा यूज नहीं होगा अभी लॉन्ग टर्म के बच्चों के लिए, बस इतना याद रख लो रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r कितना है, मतलब कैपिटल R is equals to small r into कैपिटल M। कैपिटल R is a universal gas constant, small r is a gas constant or gas equation gas constant, and capital M is the molecular mass of the given gas। So that means R is inversely proportional to molecular mass। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसा वैसा उसका गैस कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो सबसे ज्यादा R की वैल्यू किसके पास रहेगी, मतलब हाइड्रोजन के लिए ही रहेगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपनी इक्वेशन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी कैसे निकाल लोगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। दैट इज अवोगाड्रो नंबर हम लोग Na से रिप्रेजेंट करें और नॉट से रिप्रेजेंट करें, वन एंड द सेम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू N into N naught, so N is equals to how much for me, number of molecules divided by Avogadro number। तो 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए PV is equals to RT है, पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस के लिए PV is equals to R by N naught into कैपिटल T है। n की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें, PV is equals to A वैल्यू कितनी होती है बेटा, R by N naught is known as a constant K, जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। सो फॉर n मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग फॉर्मूला याद रख रहे हैं, PV is equals to N into KT, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। For n number of molecules के लिए फॉर्मूला क्या है, PV is equals to N into KT, where is N is nothing but what बेटा, number of molecules। number of molecules निकालने का तरीका N into your N naught, यानी number of moles into Avogadro number से मल्टीप्लाई कर दो तो we'll be getting the number of molecules। और K की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, R divided by Avogadro number, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 1.38 into 10 to the power of -23। ये पूरे कांस्टेंट है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप इसको लिखोगे तो उतना ज्यादा याद रहेगा, वरना भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इवन दो इट इज एन इजी टॉपिक। क्लियर है? सो फिर से एक बार जल्दी जल्दी फॉर्मुले देखो, क्या क्या फॉर्मुले याद रखना है अपने को। पर ग्राम्स में अगर है तो PV is equals to mRT, पर नंबर ऑफ मोल्स में है तो PV is equals to your N into your RT याद रखना है। एंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r is कैपिटल R is equals to R times of your कैपिटल M, और स्मॉल r is equals to कैपिटल R by कैपिटल M। देन उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद रखने का तरीका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n is equals to नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स into your Avogadro number। तो n is equals to N into N naught हो गया, सो n is equals to N by N naught। 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए PV is equals to RT है, तो हम लोग इसको ज्यादा नहीं कंसंट्रेशन करेंगे, डायरेक्टली अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जा रहे हैं तो PV is equals to N into KT। K is known as Boltzmann's constant बेटा, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R divided by N naught, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय योर Avogadro number will give me the value of your K। और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.38 into 10 to the power of -23 जॉल पर केल्विन। ठीक है, इसके पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोग कल से क्लास में ऑफलाइन में कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गैस क्लास देखो, ये तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, आप लोग को आता ही होगा। फर्स्ट वन इज VT ग्राफ।
ग्राफ, मैं पूरे ग्राफ जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन से लेके याद लिख रहा हूँ बेटा। जितनी भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं दिमाग में याद रख लो कि हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रख के ही पूरे ग्राफ ड्रॉ करें। अब इधर उधर झंझट करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू गेट कंफ्यूज योरसेल्फ कि कौन सा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना। कभी भी कोई भी ग्राफ पूछा तो पहले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बाजू लिखो और उससे डेरिवेशन डिराइव करो एंड ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। जैसा मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ लिया हुआ, वॉल्यूम वर्सेस का टेम्परेचर, उसका उसने मुझे ग्राफ पूछा तो मैंने क्या किया, पहले आइडियल गैस लिखने का तरीका देखो, हर चीज के लिए मैं ऐसा नहीं लिख रहा, पहले के लिए मैं डिटेल में लिखा हूँ, नेक्स्ट से हम लोग सीधा सीधा उसका एप्लीकेशन में चले जाते हैं। तो कोई भी ग्राफ और कोई भी कंडीशन इसने दिया तो पहले मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मुझे ग्राफ चाहिए किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैंने उसी रखा, तो पी को निकाला, कान पकड़ा, उसके नीचे रख दिया, पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। और यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में चाहिए मुझे, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को ऐसे रख दिया। तो एन मैंने कांस्टेंट कर दिया, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है और पी को हम लोग ने यहाँ पर कांस्टेंट मान के चल रहा है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी गेट ए कांस्टेंट ग्राफ, पी इज इक्वल्स, ये पूरा क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट होता है इनटू टी। तो वी की जगह मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, वाई की जगह वाई इज इक्वल्स टू के इनटू एक्स से अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अपन टेम्परेचर ले रहे हैं और एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है एन आर इंटू योर टी। तो ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में यहाँ पर c तो नहीं है तो y इज इक्वल टू mx के बराबर हो गया। तो m क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, nr डिवाइडेड बाय p। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, स्लोप ही होता है ना बेटा, y इज इक्वल टू mx में। तो स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू nr बाय p। तो उसके अंदर अगर ये थीटा पूछा तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, tan इनवर्स ऑफ nr डिवाइडेड बाय p। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। इसको आप लोग अपने स्मार्ट बोर्ड पे कंपलसरीली स्टोर करके रख लीजिए बेटा, वेरी डिटेल में है सब कुछ, तो रिवीजन के टाइम में भी बहुत इजीली काम आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो कुछ ग्राफ में डाउट है क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, उसके बाद विल ट्राई टू स्टॉप दिस वन। देखो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसने और तीन ग्राफ दे रखे हैं ए बी और सी। अच्छी तरह से समझो, ए के पास प्रेशर है पी ए, बी के पास प्रेशर है पी बी और सी के पास प्रेशर है पी सी। और ए के पास टेम्परेचर है टी ए, बी के पास टेम्परेचर है टी बी और सी के पास टेम्परेचर टी सी। ये पूरा दिया हुआ है और ए वाला एंगल बना रहा है थीटा ए, बी वाला एंगल बना रहा है थीटा बी और सी वाला एंगल बना रहा है थीटा सी। कभी भी ऐसे वाली प्रॉब्लम में ना आपको एक चीज को कांस्टेंट मार के प्रॉब्लम कर सकते हो। अब यहाँ पूछ क्या रहा है बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ योर ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी। फिर से मैंने वॉल्यूम का रिलेशन लिखा, आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो मुझे मालूम है प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेशन है, तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो कैसे निकालोगे, इसमें टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर बी है, टेम्परेचर सी है। तो अब यहाँ पर देखो tan थीटा का फॉर्मूला मालूम है अपने को, tan थीटा इज इक्वल टू nr डिवाइडेड बाय p। थीटा किसके पास ज्यादा है बेटा, ए के पास ज्यादा है, तो अगर थीटा ए के पास ज्यादा है मतलब वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, isn't it? That means pressure of your A is lesser than pressure of your B is lesser than pressure of C. देखो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू n इंटू आर डिवाइडेड बाई p। थीटा और p के बीच में रिलेशन क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसके पास एंगल ज्यादा उसके पास प्रेशर कम। तो एंगल किसके पास ज्यादा है बेटा, ए के पास ज्यादा, थीटा ए इज ग्रेटर दैन थीटा बी इज ग्रेटर दैन थीटा सी। सो ऑब्वियसली प्रेशर एट योर ए इज लेसर दैन प्रेशर एट योर बी इज लेसर दैन प्रेशर एट सी। मतलब प्रेशर एट सी इज ग्रेटर दैन प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट बी इज ग्रेटर दैन प्रेशर एट ए। एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, वही रिलेशन में। सो टेम्परेचर ऑफ योर ए, pressure is directly proportional to temperature, है ना बेटा। So temperature of your C will be greater than temperature of your B will be greater than temperature of your C। यही अपने को आंसर लिखना था। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर टेम्परेचर पूछा तो ये लिखना है,
ये आया कहां से, मतलब अपने को एंगल से रिलेशन निकाला आपने, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी फ्रॉम द ग्राफ, तो प्रेशर ऑफ योर ए विल बी लेसर देन प्रेशर ऑफ योर बी इज लेसर देन प्रेशर ऑफ सी। बात खत्म, क्लियर है, आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या करो, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर तीन गैसेस के लिए स्ट्रेट लाइन जो है ना रेड वाली कांस्टेंट है। तो आप देखो ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, तो ए टू बी, बी टू सी, तो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर ऑफ योर ए is greater than temperature of your B is greater than temperature of your C. P is directly proportional है, तो obviously pressure of your A will be greater than, sorry, pressure of your A, किसका टेम्परेचर ज्यादा, C का प्लस टेम्परेचर है, तो pressure of C will be greater than pressure of your B will be greater than pressure of C, so pressure of your A, ठीक है ना, तो यू कैन इवन राइट लाइक दैट, या आप वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो या टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, वैसे भी दोनों में कैसे भी करो तो भी वैसे ही आ जाएगा वैसे, ठीक है। इसका अब एप्लीकेशन हम लोग कल में करेंगे, बहुत सारे ग्राफ्स मैंने इसमें, जितने भी ग्राफ्स होते हैं पूरे ग्राफ्स मैंने इसमें करा दिया था, और ज्यादा नोट्स भी है, दूसरी नोट्स भी है बेसिकली, तो उसमें और डिटेल में भी करवाया था मैंने बेसिकली, तो वहां पर भी हम लोग इन डिटेल में बाकी का भी कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, विल ट्राई टू मीट टुमारो इन द ऑफलाइन क्लास, ठीक है। चलो टेक केयर बेटा, बाय।